नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल माहिर डिवाइन। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? एक अच्छा पैसा हो, एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा पार्टनर हो जो आपके जीवन भर आपके साथ कदम से कदम मिला के और आपकी इच्छाएं, आपके पास अच्छा गाड़ी बंगला मकान सब कुछ और आपकी लाइफ एकदम सहज हो, सुंदर हो और कभी कोई गम ना हो। ऐसी ही लाइफ चाहते हैं आप? ऐसी लाइफ मिल सकती है और चल भी सकती है, अच्छे से आपकी रनिंग हो सकती लाइफ। लेकिन जाने अनजाने हम क्या करते, हम अंदर अपने अंदर इनर वॉइस को हम सुनते नहीं। हमारी इनर वॉइस में क्या चाहते हैं? आप जब किसी चीज की तैयारी करते हो, आप क्या देखते हो? आप उस चीज की चाह रखते हो, एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, लेकिन क्या करते हो आप? जब लगता है कि पार्टनर मुझे मिलने वाला है, आप उसके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपके इनर वॉइस में क्या चलता है? नेगेटिविटी चलती है। आप अंदर ही अंदर कुछ ऐसे विचार रखते हो, ऐसी बातें करते रहते हो अंदर कि अगर मेरे से ये रिश्ता छूट गया, अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा? ये कहाँ मैं इसके साथ, मेरे साथ कौन दूसरा जुड़ेगा? कैसे उसके साथ मैं मैनेज कर पाऊंगा? रिश्ते को कैसे चला पाऊंगा? हर एक चीज आपके अंदर इनर वॉइस में चलती रहती है और आप नेगेटिव फील करते रहते हो और कहीं ना कहीं नेगेटिव होते रहते हो और वही चीज आपसे और दूर होती चली जाती है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिससे आपके पार्टनर को जो बनते हुए काम हो बिगड़ते हुए चले जाते हैं, आपसे दूर होते जाते हैं। यही आपके साथ जॉब में भी होता है। अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हो, आप जॉब के लिए तैयारियां करते हो, मेहनत करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, कोचिंगे लेते हो और दूसरे अपने वो दोस्तों से पूछ के सब कुछ तैयारियां करते हो, लेकिन क्या होता है आखिर? वो भी आपसे कहीं ना कहीं दूर होती जाती है। आपके अंदर वही वही चलती है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, अगर मैं नहीं कर पाया। यही चलता है। यही क्यों चलता है? ये आपके साथ क्यों होता है? और फिर वो एक्चुअली हो जाता है। आप जैसे आप अंदर नेगेटिव वॉइस आपकी चलती है, आप कहीं ना कहीं उससे या तो ऐसे पीछे छुड़ जाते हैं, आपसे ऐसी दूरी बन जाती है उस चीज से। आप जॉब के जितना पीछे भागते हो वो उतनी ही आपसे दूर भागते हैं। आप इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत करते हो, रात दिन पढ़ाई करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर बोला मैं 2 नंबर से 3 नंबर से रह गया, बस इतना सा रह गया। क्यों? ऐसा क्या था? मेहनत तो आपने भरपूर की, लेकिन वो आपसे क्यों दूर है? एक इंसान ऐसा भी था आपके साथ जिसने आराम से पढ़ाई की, कोई ऐसी फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, बोला होगा सो उसके हाथ में, ऐसे करके वो बोल के बस अपनी तैयारी कर, आराम से तसल्ली से सोच समझ के अच्छे से तैयारी करा। आपके साथ मेहनत भी उतनी ही कर रहा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करा, आराम से मेहनत करा, लेकिन उसको आराम से अचीवमेंट मिल जाती। फिर क्या सोच, इसमें ऐसा क्या था, इसने ऐसा क्या किया, इसको ऐसे आसानी से क्यों मिल गया? मैंने तो बड़ी कड़ी मेहनत की, मैंने तो रात दिन ये कर दिया, लेकिन मेरे को क्यों नहीं मिला? लेकिन आपने कभी अपने अंदर की वॉइस जो चल रही थी उसको सुन, आपके अंदर जो नेगेटिविटी चल रही थी उसको सुन। उसके अंदर नहीं थी ये चीज कि मुझे मिलेगा, उसको तसल्ली थी। मैं अपनी, उसको क्या था कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत, बस मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी तो फल तो उसके हाथ में है, ऊपर वाले। आपने क्या किया? आपने रिजल्ट पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके अंदर क्या चल रही थी? नेगेटिव वॉइस चल रही थी अंदर, इनर वॉइस में आपके क्या चल रहा है? नेगेटिविटी चल रही है। आपका जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड या आपसे क्या, आप इससे बातें करते रहते, इसको कुछ नहीं पता, इसको पता ही नहीं है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसको पता ही नहीं है क्या आप सही है क्या गलत है, लेकिन आप क्या अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो, अपने आप के बारे में नेगेटिविटी बोल रहे हो, तो उसी को ऑब्जर्व कर, वो फिर वैसा ही लौटाता और वैसे ही ख्याल देता। और आपको पढ़ने के लिए भी उतना वो जो समझ में आनी चाहिए वो चीजें समझ में भी नहीं आती। आप कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन वो व्यर्थ हो जाती है। जब आप पेपर लेके बैठते हो तो सब गुल, बस वही नेगेटिव विचार आते हैं, सॉरी, आपके थॉट वैसे नेगेटिव आते हैं और वो विचार आते हैं कि बस आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। वहीं पे सब कुछ गायब, पेपर ब्लैंक, सब कुछ जितना तैयारी की थी सब ब्लैंक। क्यों होता है ऐसा? अगर इन्हीं चीजों का सलूशन मिल जाए आपको, अगर इन चीजों को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा, सब कुछ कर पाओ, लेकिन एक छोटे से काम, सिर्फ एक चीज को नहीं समझ पा रहे, उस ईश्वर से जुड़ी जो आपको बनाने वाला, उसकी इस फ्रीक्वेंसी, इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को समझ, प्रकृति से जुड़िए। आप जुड़ते नहीं, आप कनेक्शन नहीं बनाते। अगर आप जुड़ोगे, अब मैं बोलता हूँ सुबह मेडिटेशन करो अपने आप। फर्स्ट का 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप क्या करते? 1 घंटा सुबह का अगर आप अपने आप को देने लग जाओ, गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपके सारे
सारे सपने जो आपने देखे सब क्लियर हो, ये लिख के दे सकता हूँ मैं गारंटी के साथ लिख के। आप सिर्फ सुबह अपने साथ 1 घंटा अपने साथ बिताइए। इस मोबाइल को स्क्रॉल करने में मत ना जाए। उठते ही आप क्या देखते हो? मोबाइल। वहीं से आपका डिस्ट्रैक्शन शुरू, वहीं से आपके गोल आपसे दूर होने शुरू हो जाते। फिर आप बस पूरा दिन आपका खराब होते चले जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा आप देख लेते हो यार नेगेटिव, या कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि इसमें ऐसी ही चीजें सुबह आपको ऐसी नेगेटिव चीजें मिलेंगी, आप उसको स्क्रॉल करते रह जाते हो और फिर कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाते हो। पूरा दिन आपका उसी के चक्कर में बस उसी के अनुसार घूमता है और वो वेस्ट हो जाता है, आपका पूरा समय बर्बाद हो। मैं आपको यही बोलूंगा, सुबह का 1 घंटा खुद को दीजिए, मेडिटेशन कीजिए सुबह, ध्यान साधना। जितने भी हम देवी देवताओं को देखते हैं ध्यान में क्यों बैठते हैं? सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ध्यान से आपके गोल क्लियर होते हैं, आपका दिमाग शांत होता है, आपके मुझे करना क्या है वो क्लियर होता है दोस्तों। और उसके बाद हनुमान चालीसा का 1 या 2 पार्ट जो आपसे बन पड़े उतना पाठ कीजिए, उनके साथ जुड़िए। इन 40 चौपाइयों की, जो हनुमान चालीसा के पाठ की 40 चौपाइयां जो आपको ऐसा बना देंगी, मैं लिख के देता हूँ, जो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। आपके सारे विकार, सारी जितनी बुराइयां हैं आपके खाने की, पीने की, बोलने की, टालने की, उठने की, बैठने की, सब दोस्त यार जितने नेगेटिव हैं सब छट जाएंगे। आप एकदम पवित्रता से, जैसे एक पवित्र ऊर्जा होती है, आप ऐसे एक पवित्र ऊर्जा बन जाओगे। आपके साथ देख के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे जुड़ के खुश होंगे। तो आप इतना सा नहीं कर सकते 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा अपने लिए नहीं दे सकते, पूरी दुनिया के लिए आप पूरी फिक्र करके चलते हो, वो ऐसे कर रहा है, वो ये ऐसे कर रहा है, इस चक्कर में क्यों पड़े हो? अपने को 1 घंटा सिर्फ देना, उसी में आपकी पूरी लाइफ बन जाती है। सुबह का अर्ली मॉर्निंग का 1 घंटा, आप 6 बजे उठते हो तो 6 बजे से 5-7 बजे तक 1 घंटा अपने आप, या 5 बजे उठो 5 से 6 का 1 घंटा अपने साथ रहो, अपने साथ जुड़ो, अपनी इनर वॉइस को सुनो, उसके साथ जुड़ो, ध्यान से देखो कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। फिर देखो आपकी गोल कैसे क्लियर हो दोस्तों, लाइफ बन जाएगी। आप हनुमान जी का पाठ करना शुरू करो, सुबह शाम 1-1 पाठ सुबह शाम करो। फिर देख, और ध्यान जितना हो सके दिन में आपको समय मिलता है कहीं शांत वातावरण 5-10 मिनट टाइम पे करो, लेकिन मैं बोलता हूँ आधे घंटा सुबह सुबह मेडिटेशन करो और आधा घंटा आप भक्ति में जुड़ी, उस ईश्वर से जुड़ी। क्योंकि आज की जनरेशन इन चीजों को नहीं मानती और वही इसीलिए डिप्रेस्ड होते फिर रहे, किसी काम में अचीवमेंट, किसी में मन नहीं, सब डिस्ट्रक्शन में फिर रहे। और फिर काम, वासना, क्रोध, झगड़ा करना परिवारों में से, दारू, सब कुछ उल्टे, सब उल्टे काम। फिर आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब, कोई आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं, ऐसे ही आपकी जिंदगी जीवन भर ऐसे ही आए थे और एक दिन ऐसे ही चले जाओ। क्या फायदा इस जैसी जिंदगी का? क्या करने आए थे? इस जीवन बड़ी मुश्किलों से मिलता है, मनुष्य जीवन। अगर आपने ऐसे ही गंवा दिया तो क्या जवाब दोगे? वो तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगला जीवन तो कम से कम तुम्हारा। इस जीवन में कुछ आए हो तो कुछ करके जाओ, ऐसा दुनिया याद करे, परिवार वाले याद करे, सब आपको बोले कि हाँ ये लड़का है, इसमें कुछ बात है। जीवन तो जानवर भी जी रहे हैं दोस्त, क्या फायदा ऐसे जीवन जी? शालीनता से जी, कुछ स्पेशल दिखाइए, कुछ अंदर की वॉइस को सुनिए और उनके साथ जुड़िए, प्रभाव कुछ अलग होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ सुधार आ सके। और अगर आप बदलना चाहते हो तभी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, तो इसके लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए बना सकूं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।